हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कहानी गंगा नाम की लड़की की है जो एक छोटे से गांव में अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। गंगा के पिता की मौत हो चुकी थी। उसी सदमे में गंगा की मां की तबीयत खराब रहने लगी थी। तब पेट की आग को बुझाने के लिए गंगा दिन भर गांव में घूम घूम कर काम की तलाश करती रहती थी। कभी उसे कोई खेत पर काम दे देता था तो कभी घर का कोई काम बता देता था। ऐसे ही एक दिन गंगा एक खेत में घास काटने का काम कर रही थी। तभी वहां से गाड़ी में बैठकर चौधरी साहब उधर से गुजर रहे थे। खेत में काम करती हुई गंगा के शरीर को देखकर उनके अंदर हवस पैदा हो गई। उन्होंने गाड़ी रोककर और गौर से गंगा के शरीर को देखने लगे। फिर थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने गंगा को अपने पास बुलाया और उससे कुछ बातें करने लगे। अब वो समझ गए कि गंगा कितनी मजबूर लड़की है। उनके मन में उसके जिस्म के साथ खेलने का मन करने लगा। इसलिए उन्होंने अगले दिन से ही गंगा को हवेली में आकर काम करने के लिए कह दिया। काम पाकर गंगा बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसे क्या मालूम चौधरी के मन में क्या चल रहा था। अगले दिन से गंगा हवेली में झाड़ू पोछा का काम करने के लिए जाने लगी। गंगा अब बहुत खुश हो गई कि उसे अब एक पक्का काम मिल चुका है। अब वो अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी और 2-4 पैसे बचा भी सकती है। लेकिन काम करते हुए गंगा सहमी सी रहती थी, क्योंकि चौधराइन ने पहले दिन ही उसे आदेश दे दिया था कि झाड़ू पोछा के अलावा वह ना तो घर की रसोई में आएगी और ना घर के किसी और सामान को हाथ लगाएगी, क्योंकि वह अछूत थी। गंगा भी अपनी हद बखूबी जानती थी, इसलिए सिर झुकाकर काम में जुट गई। इधर चौधरी साहब की नजर तो केवल उसके तन पर ही रहती थी। एक दिन चौधराइन मंदिर गई हुई थी। गंगा हवेली में पोछा लगा रही थी। हवेली में और कोई नहीं था। चौधरी के भीतर का शैतान जाग गया था और फिर उसने पीछे से आकर गंगा को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। अचानक हुए इस प्रकार के हरकत से गंगा घबरा गई थी। वह चौधरी की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन चौधरी की पकड़ और भी मजबूत होती गई। वो उसे अपने बेडरूम तक ले गए और बिस्तर पर पटककर उसके साथ मनमानी करने लगे। गंगा रोते हुए कहने लगी, चौधरी साहब, चौधराइन तो मुझे अछूत कहती है, फिर आप मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हैं? उस समय चौधरी साहब कुछ भी सुनने की अवस्था में नहीं थे। गंगा चीखती चिल्लाती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ घंटे के बाद जब चौधरी साहब संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकले तो गंगा मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। चौधरी साहब ने अपने आदमियों से कहकर गंगा को जंगल में फेंकवा दिया। आज एक और मासूम हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। गंगा जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अछूत कहकर उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है, लेकिन उनके तन को रौंदते समय कोई भी उन्हें अछूत नहीं समझता है। चौधरी साहब तो कुकर्म करने के बाद शराफत की जिंदगी जी रहे थे, मगर गंगा जो घर में सिर्फ वही कमाने वाली थी, उसका क्या? कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ दिनों के बाद चौधरी को दौरे पड़ने लगे थे। उन्हें जगह जगह गंगा दिखाई देती थी। गांव वाले कुछ लोग कहते थे कि चौधरी साहब पागल हो गए हैं, और कुछ लोगों का मानना था कि जरूर चौधरी साहब कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से गंगा की आत्मा उनसे बदला लेने आई है। ऐसे ही एक दिन पागलपन में चौधरी साहब ने हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।